हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। आज हम एक नई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। उसमें एक टॉपिक है स्टरलाइजेशन, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो चैप्टर है ये एक इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर एक टॉपिक आता है, लेकिन ये जो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन एक टॉपिक है उसके अंदर, जो कि एक इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है और इस पे हमेशा क्वेश्चन आता ही है एग्जाम के अंदर, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो केयरफुली आप इसको स्टडी करना। अब हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। अभी जैसे स्टरलाइजेशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, स्टरलाइजेशन हम कैसे करते हैं, ये क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो माइक्रोबायोलॉजी में हम यूज़ करेंगे। जैसे हॉस्पिटल्स में कोई भी आर्टिकल्स उसको क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक हम यूज़ करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन वीडियो। ये जो स्टरलाइजेशन होता है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट दैट इज स्टरलाइजेशन, प्रोसेस बाय विच आर्टिकल्स आर फ्रीड ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टरलाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम आर्टिकल्स को क्लीन करते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन या फिर कुछ इस टाइप से यूज़ करके जिससे हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सब किल हो जाए, वो एकदम फ्री हो जाए ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो वेजिटेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो दोनों फॉर्म अगर किल हो जाएंगी तो हम स्टरलाइजेशन को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आर्टिकल्स को क्लीन किया जाता है, फ्री किया जाता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस आर्टिकल में प्रेजेंट है। आर्टिकल इन द सेंस हम किसे बोलेंगे, जस्ट लाइक हम लोग किडनी ट्रे हो गई, कॉटन स्वैब्स हो गई, जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं ड्रेसिंग के टाइम, सर्जरी के टाइम, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, क्लिनिकल वार्ड्स में जितने भी जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो उसको साफ करने के लिए हम एक प्रोसेस अपनाते हैं जिससे क्या होता है, जितने भी इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज, वायरस, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। दैट डिसइंफेक्शन क्या होगी, पैथोजेंस या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें इन्फेक्शन दे सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक एजेंट दैट आर एबल टू स्प्रेड इन्फेक्शन। ओके, तो डिसइंफेक्शन का मतलब हुआ कि हम उसके अंदर जो पैथोजन आगे हमें इन्फेक्शन दे सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, उनको हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, देन एंटीसेप्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसको हम नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सरफेस क्लीन करना हो, कोई आर्टिकल क्लीन करना हो तो हम उसको नॉन लिविंग सरफेस पे ही यूज़ करेंगे। देन एंटीसेप्टिक, ये क्या करेगी, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। कैसे प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन को? बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि एक ऐसी इन द फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में हम कोई चीज़ हमारे स्किन पे अगर कोई लग जाता है, तो हम कट लग गया, कुछ हो गया, तो हम उसको एज स्किन पर ऐसे रब करके, मसाज करके उसको अप्लाई कर लेते हैं, वो एक एंटीसेप्टिक होती है। एंटीसेप्टिक का मतलब जहाँ पे हमें कट लगा है वहाँ पर हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन होता है, तो हम वहाँ पे एंटीसेप्टिक स्किन पर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई कर लेते हैं ताकि हम लोग बच सकें, हमें जो इन्फेक्शन ना हो आगे और जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ क्या हो जाए, वहाँ पे स्टॉप हो जाए, तो वो एंटीसेप्टिक है। देन एक है बैक्टीरियोसाइडल एजेंट और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। देखो, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट क्या होते हैं, वो जो कि एबल होते हैं बैक्टीरिया को किल करने में। कुछ ऐसे बैक्टीरियोसाइडल एजेंट को हम यूज़ करते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। हॉस्पिटल्स में हम यूज़ करते हैं, क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरीज में। ये बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है। फिर है बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। स्टेटिक का मतलब होता है जो उसकी स्टॉप करना, इन द सेंस अगर बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट मतलब यहाँ पर हम बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको एज स्टॉप कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है बॉडी में जाता है, चाहे वो वायरस हो, प्रोटोजोआ, फंगस हो, कुछ भी हो, आगे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने से इन्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इन्फेक्शन बढ़ेगा तो हमारी जो डिजीज़ है वो ओकर होगी। तो हम लोग ऐसे बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि जो है मल्टीप्लिकेशन ना हो पाए बैक्टीरिया को और अच्छे से मतलब उसकी जो स्टॉप है, ग्रोथ स्टॉप हो जाए मीन्स। ठीक है,
फिर हम जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसका यूज़ क्या है, डिसइंफेक्टेंट को हम क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी में हम इसे यूज़ करते हैं, सर्जिकल प्रोसेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे बैक्टीरियोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे लाइजोल का यूज़ करा, जैसे कोई डिस्पोजल करना है हमें कोई कल्चर, क्योंकि हम लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं, जैसे कोई कल्चर बनाया हमने, पीपीटी वगैरह जितनी भी हमने स्लाइड प्रिपेयर की है, तो हमें उससे क्या होगा, जो डिस्पोजल करना होगा आखिर में उसको वॉश करना होगा ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना पनपे और वहाँ पर किसी और को भी ना हो जाए वो इन्फेक्शन। तो हम उसको साफ करने के लिए उसके अंदर 3% लाइजोल का यूज़ करेंगे। तो स्टरलाइजेशन हमें वहाँ पर काम आ रहा है, डिसइंफेक्टेंट हमें काम आ रहा है, तो इसका यूज़ है बैक्टीरियोलॉजी में। जैसे 3% लाइजोल का यूज़ करना, सीरा का यूज़ करना, एगार अगार एक मीडियम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, बैक्टीरिया को किल कर सकें, फिनोल का यूज़ करना, वैक्सीन का यूज़ करना एटसेट्रा। सो ये यूजेस हैं स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट के बैक्टीरियोलॉजी में। देन सर्जिकल प्रोसेस में, सर्जिकल प्रोसेस जैसे सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, तो सर्जरी के टाइम हम लोगों को क्या करना होता है, जो पेशेंट है उसको क्लीन करना या फिर जो भी सर्जरी जहाँ पर हो रही है उस एरिया को क्लीन करना, तो हम वहाँ पे स्टरलाइज़र और डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हैं। जैसे हैंड वॉशिंग करना, हम किसी की सर्जरी करने जा रहे हैं तो बिना हाथ धोए तो जाएंगे नहीं, हैंड वॉशिंग करने के लिए हम लोग किसी लिक्विड का यूज़ करेंगे, अच्छे से उसको वॉश करेंगे ताकि बैक्टीरिया जो हमारे हाथों पे है वो उनका जो वो किल हो जाए। फिर हैंड वॉशिंग आ गया। एक्सक्रीटा डिस्पोजल, अगर हमें सेफ एक्सक्रीटा जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको डिस्पोज करना है तो हम स्टरलाइजर हमारे मतलब वहाँ पर यूज़ में आएगा। सर्जिकल ड्रेसिंग, किसी की ड्रेसिंग की हुई है, टांके आए हैं, सो ये दैट टाइप ऑफ जो डिस्पोजल करना होगा उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। इन्फेक्टेड वुंड्स, कोई घाव हो गया, घाव होने के बाद उसको इन्फेक्टेड हो गया मतलब वो इन्फेक्शियस हो गया, तो उसको क्लीन करने के लिए हम इसको एक सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, स्टरलाइजर्स का यूज़ करेंगे, तो ये इसमें आता है। फिर कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, एंडोस्कोप वगैरह हो गए, कोई अच्छे जिस आर्टिकल्स में जैसे कोई है ना मशीन हो गई, तो दैट टाइप ऑफ हम उसमें स्टरलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो सर्जिकल प्रोसेस में ये आता है। जैसे हॉस्पिटल्स में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो ओटी में ऑपरेशन थिएटर करना है, मतलब ऑपरेशन थिएटर में हमें ऑपरेशन करना है किसी पेशेंट का, तो उसको साफ करने के लिए ऑपरेशन थिएटर को साफ करेंगे तभी तो वहाँ पर जितने भी, आपने देखा नहीं होगा लेकिन ऐसे होता है कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें आपको पता है ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं सब लोग ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मतलब बहुत कम क्वांटिटी में वहाँ प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बहुत ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखा जाए तो उसको साफ करने के लिए भी तो कुछ यूज़ करना होता है, तो हम वहाँ पे स्टरलाइजर्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे फ्यूमिगेशन टेक्निक्स होती है जिससे जो वॉल्स होती है ना उन्हें भी क्लीन किया जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया ना हो जब वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हो तो उसकी बॉडी में एंटर ना कर जाए। जो आर्टिकल्स यूज़ करेंगे, जो सीजर्स हम यूज़ करते हैं, आर्टी फोर्सेप, कॉटन स्वैब, जितने भी मटेरियल है, किडनी ट्रे हो गई, जो भी कुछ हम ऑपरेशन थिएटर में यूज़ कर रहे हैं, हमारी हैंड वॉशिंग, हमारी ड्रेसिंग, हम जितनी भी वहाँ पे मशीनें पड़ी होती हैं उनको साफ़ करते हैं। जो एरिया जहाँ पे पेशेंट को लेटाएंगे सुलाएंगे, जैसे वहाँ पर हमें उसे ऑपरेशन करना है तो जितनी भी एरिया है उसको भी साफ़ करेंगे, उसके आसपास का इन्वायरमेंट, डॉक्टर्स के जो इक्विपमेंट्स जो भी वो यूज़ करें उन्हें साफ़ करेंगे। जो नर्सेज आएंगी अपने हाथों में जो भी उनको सामान एक दूसरे को पास करना होता है तो वो सब कुछ क्लीन किया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन का डर ना हो और इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। तो जैसे एंडोस्कोप और साइटोस्कोप कुछ जैसे बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उनको साफ करने के लिए भी स्टेरिलाइजर और डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ताकि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन ना फैले। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो हमें जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तब एक्वायर होता है, मीन्स हम उसे कह सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ऐसा एक इन्फेक्शन जो कि क्या हो, हमें इन्फेक्शन हम पहले नहीं था लेकिन हम हॉस्पिटल में गए, हम ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे हमें पेशेंट से हुआ चाहे हमें किसी अदर हेल्थ वर्कर से हुआ, वो पेशेंट हमने जो भी पेशेंट है हमको उसने इन्फेक्शन दे दिया, तो ये जो इन्फेक्शन है हमने अंदर जाके एक्वायर किया, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हम इसे बोलेंगे।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टरलाइजर्स डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करेंगे ताकि हमें नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन ना हो पाए। देन फोर्थ है पब्लिक हेल्थ सर्विस। कैसे पब्लिक हेल्थ सर्विस? जैसे ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अगर सेफ प्रोवाइड करना है, उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज वगैरह ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन। जो जैसे सीवेज जो एक्सक्रीटा वगैरह है या फिर जितना भी सीवेज मटेरियल निकल रहा है हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, लेबोरेटरी से एक्सेट्रा, तो उसको जैसे डिस्पोज करना है, फील्ड में डिस्पोज करते हैं, डीप बरी करते हैं उसको, किसी भी टाइप से उसको बाहर जैसे फेंका जाता है तो उसको ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता है, उसको भी बिफोर डिस्पोजल इनटू द फील्ड में डालने से पहले उसको भी अच्छे से क्या करा जाता है, स्टरलाइज करा जाता है। डिस्पोजल करने से डिसइंफेक्टेंट उसे किया जाता है ताकि जहाँ पे वो फील्ड में जा रहा है, आगे जो फील्ड है उससे कोई नुकसान ना हो जाए, उस जो भी लैंड है, जो अर्थ है उसको, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट की। सो स्टरलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। सो आप इसे देख लेना। कुछ टर्म्स आज हमने डिस्कस किए। डिसइंफेक्शन क्या होता है, जो कि नॉन लिविंग पर हम यूज़ करेंगे, और इसमें हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन जो पहुंचाने वाले पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीसेप्टिक ऑन द स्किन हम यूज़ करते हैं, और जो ग्रोथ क्या करता है, स्टॉप कर देता है, बैक्टीरिया की इनहिबिट करता है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक्स में आपकी जो होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप यूज़ करना, याद रखना। जो बैक्टीरियोसाइडल एजेंट होते हैं वो तो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स उन्होंने किल कर दिया बैक्टीरिया को। और बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक का मतलब ऐसी स्टेट लाना जहाँ पर उनकी जो ग्रोथ है वो आगे मल्टीप्लाई ना हो, स्टॉप हो जाए। तो इन दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। और कुछ यूज है बैक्टीरियोलॉजी, सर्जिकल, इन हॉस्पिटल्स, इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।